आज जो मैं आपको बताने जा रही स्टोरी वो शायद ही आपने कहीं भी सुनी होगी एंड मुझे लगता है कि शायद आप ये पहली बार सुन रहे हो बिकॉज़ आप जब सुनोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ऐसी स्टोरी भला हो भी सकती है। तो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ जिज्ञासा एंड आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ हर बार की तरीके। पहली बात तो मैं बता दूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है गाइस बिल्कुल भी। बहुत ही धीमी आवाज़ निकल रही, एकदम वैसी गिरी-गिरी सी आवाज़, जैसे लग रहा है कोई बीमार इंसान बोल रहा है, कोई बीमार बुढ़िया बोल रहे हैं। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये स्टोरी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है राघव एंड राघव ने मुझे ये बताया है कि उनको किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती थी और राघव बिलॉन्ग करते हैं एक छोटे से गांव से। तो राघव अपने मॉम डैड को बताते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, सो मुझे बाहर एक अच्छे इंजीनियरिंग वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इनके मॉम डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि हम लोग ऐसे तुझे अकेले नहीं भेज सकते। एंड वो बहुत ज़्यादा राघव अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहा होता है कि मुझे एडमिशन लेना है। राघव के पेरेंट्स उसे एक चांस देते हैं, कहते हैं कि तेरा कोई भी अगर दोस्त यहाँ का रेडी हो जाने के लिए तुम्हारे साथ, तो हम लोग तुमको उसके साथ भेज देंगे एंड तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो, बाकी हम अकेले नहीं भेज सकते हैं। तो राघव क्या करता है, अपने फ्रेंड माधव को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि भाई तू चल मेरे साथ एंड तू पढ़ाई कर, तुझे भी ठीक रहेगा, मेरे लिए भी ये सब ठीक रहेगा। तो माधव किसी तरीके से, पहली बात राघव माधव को 2 हफ्ते तक लगातार मनाता है, देन माधव रेडी हो जाता है चलने के लिए। तो फिर माधव एंड राघव दोनों लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाते हैं, शिफ्ट होने बाहर। तो अभी क्या होता है, जो राघव के घर वाले होते हैं वो उसे छोड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे कॉलेज है, जिन भी सिटी उनको जाना होता है वो सिटी छोड़ने जाते हैं। और राघव के पापा साफ कहते हैं कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सही से रहना और कोई भी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों लोग नॉर्मल चले जाते हैं एंड उसके पापा उसे हॉस्टल तक छोड़ के आते हैं। तो राघव एंड माधव 1 महीने तक हॉस्टल में रहते हैं। फिर उनको वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन कुछ ज़्यादा नहीं जचता है, तो उन लोग क्या करते हैं कि कहते हैं ड्रॉप ले लेते हैं, कहते हैं कि चलो कहीं किसी फ्लैट में रुक जाया जाए। तो वो लोग फ्लैट ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं वो दोनों, लेकिन उन्हें कोई अच्छा फ्लैट नहीं मिलता है। और वो लोग वहाँ हॉस्टल से कॉलेज तो जाते ही रहते थे। तो कॉलेज में उनका एक फ्रेंड बनता है ऋषि। तो जो ऋषि हैं, उस ऋषि के पापा एक ब्रोकर हैं जो कि फ्लैट वगैरह बताते हैं, दिखाते हैं, इन सब चीज़ों के काम में हैं। तो वो ऋषि के पापा से कांटेक्ट करते हैं, ऋषि से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है राघव एंड माधव की। तो ऋषि के पापा से वो कांटेक्ट करते हैं कि अंकल आप मुझे मतलब बता दो ताकि हम लोग सही से अपना शिफ्ट हो सकें। तो जो ऋषि के पापा होते हैं वो राघव, माधव और ऋषि को कहते हैं कि तुम तीनों एक साथ रहो और मैं तुमको फ्लैट दिखा देता हूँ। तो उनको फ्लैट दिखाया, फ्लैट वगैरह उनको काफ़ी पसंद आया उन तीनों को। तो वो दोनों लोग एक साथ रहने लगे। लेकिन उसी टाइम पे ऋषि के पापा ने ये बोला था कि मैं तुमको फ्लैट दिला दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बैचलर हो, इस वजह से तुम लोग को कहीं फ्लैट नहीं मिल रहा था, मैंने किसी मुश्किल से तुम लोग को फ्लैट दिला दिया। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती इन द सेंस यहाँ पे कोई लड़की नहीं आनी चाहिए और सब लोग अच्छे से रहना, कुछ भी शिकायतें नहीं सुनने को मिलनी चाहिए। तो लोग कहते हैं हाँ अंकल, ऐसा कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपना रहते हैं, 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं, आराम से ये लोग हंसी खुशी रहते हैं। फिर 2 हफ्ते बाद ये लोग कहते हैं कि चलो क्यों ना हम लोग गेट टुगेदर पार्टी रखी जाए। तो सब लोग को हाँ सही लगता है ये आइडिया, तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं ये पार्टी बहुत छोटी सी होगी। गाइस ऐसा लग रहा है गला फाड़ के चिल्ला रही हूँ। और वो लोग डिसाइड करते हैं पार्टी बहुत छोटी सी होगी और इसमें बहुत ही कम लोगों की इनविटेशन होगी। तो ये लोग मान जाते, कहते हैं हाँ ये सही रहेगा ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और पार्टी 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज 9:30 बजे तक वो जो फ्लैट का जो गेट होता है नीचे वाला वो बंद हो जाता है। तो इन लोग को ये आइडिया सही लगता है। देन ये लोग 6-7 लोग को टोटल, मतलब मिला के, इन तीनों को मिला के 2-4 लोग और मिला करके 6-7 लोग हो जाते हैं, इनवाइट करते हैं और आराम से ये लोग पार्टी वार्टी इंजॉय करते हैं। सब कुछ इंजॉय हो जाता है। उस पार्टी में एक लड़का आया होता है
क्या नाम दे दूँ उसे, संदीप। उस पार्टी में एक लड़का आया होता है, उसका नाम है संदीप। तो संदीप जो है वो ऋषि का बहुत ही अच्छा दोस्त था, बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त। तो तो ये जो सॉरी, ये जो संदीप है, संदीप की दोस्ती पहले से रहती ही है ऋषि से बहुत अच्छी। तो माधव से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है संदीप से, ये जो नया लड़का पार्टी में आया है। तो माधव उससे सोचता है कांटेक्ट करने के लिए। क्यों कांटेक्ट करने के लिए? बिकॉज जो ये ऋषि है उसे मार्शल आर्ट बहुत अच्छी आती है, एंड माधव को मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, माधव एंड ऋषि सब कुछ बताते हैं अपना। तो बातों बातों में ये जो ऋषि होता है, ये ये संदीप जो है वो बताता है कि मैं अकेले रहता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि सबको लेकर के साथ में रहूँ, मुझे अकेले ही जचता है, ज़्यादा ठीक लगता है। तो फिर वो माधव कहता है हाँ चलो अच्छी बात है। फिर माधव को बातों बातों में ये पता चल जाता है कि इसका फ्रेंड ये जो ऋषि इसका फ्रेंड ये जो संदीप है, जो अकेले रहता है, वो अकेले फ्लैट में रहता है। लेकिन फिर भी ऋषि ने मुझे ये चीज़ बताई नहीं संदीप के बारे में कि वो अकेले रहता है। तो उसे थोड़ा सा ऐसा डाउट लगता है। तो वो क्या करता है, इस सब पार्टी वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि माधव को बहुत ज़्यादा पोहा खाने का मन होता है, एंड वो पोहा लेने जाता है थोड़ी सी दूर पे। पोहा लेने जाता है एंड पोहा वगैरह खाता है। फिर उसे याद आता है कि मेरी बात जब संदीप से हुई थी तो संदीप ने कुछ ऐसा ही एड्रेस दिया था। ये ये संदीप की जगह लग रही है मुझे। मतलब उसको रियलाइज़ हुआ कि संदीप जहाँ रहता है ये वही जगह है। उसको माधव को रियलाइज़ होता है। तो माधव क्या करता है, क्यों ना जब मैं इतनी दूर आया ही हूँ तो संदीप से भी मिल लूँ। तो माधव को ये आइडिया सही लगता है। तो माधव क्या करता है, पोहा खाता है तो उसके बाद में निकल जाता है। फिर वो जब जाता है तो संदीप का घर उसे मिल जाता है। देन वो उसे ऐसे बेल बजाता है। तो बेल जब बजाता है फिर कोई खोल नहीं हो रहा होता है गेट। उसके 2-3 मिनट बाद जब गेट खुलता है तो वो देखता है वहाँ से एक लड़की निकली है, और वो गेट से ऐसे करके वो नीचे मुँह की हुई है, ऊपर नज़रें भी नहीं मिला रही है, ऐसे नीचे मुँह की हुई है। तो जब माधव देखता है, माधव कहता है ये तो घर संदीप का है, लड़की कौन है, थोड़ा सा माइंड में सोचता है। फिर 2-4 मिनट बाद क्या होता है, पहली बात तो वो लड़की आई कांटेक्ट नहीं करती उससे, माधव से बिल्कुल भी, उसने देखा तक का नहीं कौन है। तो 2-4 मिनट बाद क्या होता है, पीछे से संदीप आया और वो लड़की तो खड़ी थी आगे। तो संदीप देखता है अरे भाई तू तू कहाँ से आ गया, तूने मुझे बताया नहीं। तो वो बुलाता है अंदर आ भाई अंदर आ। तो अंदर आता है वो माधव, और माधव संदीप की ऐसे कन्वर्सेशन होने लगती है। तो फिर माधव पूछता है बातों बातों में संदीप से कि तू तो कह रहा था अकेले रहता है, फिर ये लड़की कौन है? तो संदीप कहता है एक्चुअली ये लड़की मेरी बहन है, और मेरे पेरेंट्स जो हैं, हमारे यानी जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए, तो हम लोग एक साथ रहते हैं अलग जगह पे। तो फिर क्या था, तो फिर माधव कहता है कि अगर ये तुम्हारी बहन है तो तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों सोचने की ज़रूरत पड़े कि किसी से तुम शेयर क्यों नहीं करते हो सही चीज़, अगर तुम्हारी बहन है तो। तो फिर संदीप बोलता है एक्चुअली क्या है ना, मेरी बहन ऑटिज्म है, ऑट ऑटिज्म मतलब होता है ऑटनेस मतलब होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा क्या, वो किसी इंसान से वो बात नहीं कर पाता, एंड उसके फेस का एक्सप्रेशन कुछ और रहता है, बात का एक्सप्रेशन कुछ और रहता है। देन आप समझ सकते हो थोड़ा सा माइंड से वो वीक होता है। तो उस टाइप का इंसान कहता है ऑटिज्म। तो वो संदीप फिर बताता है कि बहुत दुखद बात है, मेरी बहन ऑटिज्म है, इसलिए मैं किसी को नहीं बताता ये सब चीज़ें। तो माधव मान जाता है एंड कहता है कोई ना, गाइस मेरा गला ख़राब है, मुझे बहुत खांसी आ रही है, 1 मिनट मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ। हाँ, तो फिर माधव कहता है कि जब तुम्हारी सिस्टर है तो तुमको छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर माधव वो संदीप बताता है कि
मेरी सिस्टर ऑटिज़्म में है तो अच्छा नहीं लगता है मैं किसी से ये सब शेयर करूँ, एंड मैं चाहता भी नहीं ये पर्सनल चीज़ें शेयर करना। तो वो मान जाता है, देन उसके बाद उसके घर से चला जाता है। फिर एक बारी क्या होता है, माधव, संदीप, ऋषि, एक नाम और कोई बताया था दोस्त का, वो चारों लोग मिल के सोचते हैं कि क्यों ना हम सब लोग एक साथ मूवी देखते हैं। तो मूवी देखने का डिसाइड हुआ था संदीप के घर पे, जिसके घर पे ये सिस्टर थी। तो क्योंकि उसकी टीवी बहुत ज़्यादा बड़ी थी इसलिए, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ, इन लोग को आइडिया ठीक लगता है, तो ये लोग सब उसके घर में जाते हैं, संदीप के घर में। तो जब संदीप के घर में जा रहे होते हैं, ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, बीच में कुछ पता नहीं क्या माधव को जाना होता है लाने, तो किचन की तरफ जाता है, और किचन उनका ऐसा है कि बेडरूम की तरफ से होकर के आपको जाना पड़ेगा किचन में। तो जो माधव होता है वो जाता है ऐसे बेडरूम की तरफ, ऐसे ही हो करके बेडरूम का जो गेट है वो हल्का सा ऐसे खुला हुआ था। तो वो जाता है, वो देखता है कि उसकी जो बहन है वो ऐसे अपने आप को ऐसे ऐसे कुछ टच कर रहे थे। उसको ये देख के बड़ा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। और ऐसे से टच करना इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टच करे, मतलब बहुत ही ऐसे हल्का हल्का उसको देख करके ऐसे टच करी, उसको देख करके, माधव को देख करके। फिर क्या होता है, वो इतना गौर नहीं करता और माधव ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है, और वो चला आता है, अपना सामान लेता है, फिर वापस में वो चला आता है वहीं ड्रिंक करने जहाँ उसके सारे दोस्त बैठे होते हैं। फिर उसी रात वो सो जाता है वहाँ अपने घर जा कर के। जब ये पार्टी वगैरह ख़त्म हो गई, इन लोग की मूवी वगैरह ख़त्म, तो ये लोग अपने घर जाते हैं। देन माधव और ऋषि ये लोग सो जाते हैं सब लोग। तो उसके बाद में सोने के बाद क्या होता है, सुबह जब मॉर्निंग में आँख खुलती है माधव की, तो वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है। फ़ोन में मैसेज आया होता है इसी लड़की का, जो इसकी सो कॉल्ड बहन थी। इसका मैसेज आया होता है कि तुमने जो देखा वो तुमको अच्छा लगा। उसने ऐसा बोला माधव से, जो उसकी बहन थी, उसने माधव को मैसेज करके बोला तुमने जो कल देखा वो तुमको अच्छा लगा, वो तुमको कैसा लगा। फिर उसके बाद में पहली बात तो माधव ने फिर रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद में उसकी पिक आती है, उसी लड़की की एक पिक आती है, और वो पिक लड़की की नहीं थी, वो एक्चुअली माधव की प्राइवेट पिक्चर्स थी, सॉरी संदीप की प्राइवेट पिक्चर्स थी, जिससे वो बोल रही थी मेरा भाई है, उसकी प्राइवेट पिक्चर्स थी। तो अभी क्या होता है, वो ये सब देखता है, वो ये देख के एकदम चिल्ला उठता है, कहता है भाई ये सब क्या है। तो उसका जो फ्रेंड होता है उससे पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि देखो उसकी सिस्टर ये सब बोल रही है, एंड उसकी सिस्टर का पहले भी मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का, ये सब का मैसेज आया करता था। तो उसके जो फ्रेंड रहते हैं तो वो समझाते हैं कि अब तो संदीप से बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। तो वो ऐसा ही करता है, संदीप से कांटेक्ट नहीं करता है, और जब संदीप से नहीं करेगा तो उसकी बहन से कांटेक्ट कहाँ से हो पाएगा, तो नहीं करता है। और उसके बाद में वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू करता है माधव। उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिन बाद इनको खबर मिलती है कि जो इसका भाई है संदीप, वो जेल चला गया। एंड जेल किस लिए गया मैं आपको बताती हूँ, अब पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो जेल इसलिए गया क्योंकि ये जो लड़की थी वो उसकी बहन नहीं थी, और इस लड़की के मम्मी पापा ने केस किया था संदीप पे, और केस किया था कि मेरी बेटी को भगा कर ले गए हैं। और उनकी जो बेटी थी वो केवल 17 साल की थी, और वो कोई ऑटिज्म नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। संदीप ने उससे बोला था ऐसा नाटक सबके साथ करने के लिए, कि कोई भी आए तो तुम ऐसा नाटक करो ताकि कोई शक ना करें। और इसलिए इनको फ्लैट मिल नहीं रहा था, तो इन लोग को ऐसा नाटक करना पड़ा कि ये बहन है, ऑटिज्म है, इसको ये सब बीमारी है इस वजह से, और सबने तरस खा के इसको फ्लैट दे दिया। तो गाइस आप बताओ, इस टाइप की स्टोरी क्या आपने कभी सुनी है? मैंने कभी नहीं सुनी कि कोई ऐसे रह रहा हो, मतलब हो इसकी वाइफ और बता रहा हो बहन। उसने 17 साल में शादी कर ली थी। वो जो उसकी बहन थी, जिसको बता था वो मेरी बहन है, वो उसकी वाइफ थी। 17 साल में शादी कर ली थी, बिकॉज दे आर नॉट एडल्ट। सो इन लोग को
जेल की सज़ा दी गई। तो गाइस अगर आपने भी कभी ऐसी स्टोरी सुनी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना ऐसी स्टोरी, और आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और बहुत से लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरी आवाज़ बहुत बेकार निकल रही, ऑलरेडी बेकार थी यार, और ज़्यादा बेकार निकल रही है। ऐसा लग रहा है मैं और मेरी आत्मा साथ में बोल रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।